तो पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा था, लाइट चली गई थी बच्चों। मैंने बताया था पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों पाए जाते हैं। वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है। पॉलिनोमियल की पावर अगर 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसमें नंबर ऑफ 0 1 होते हैं और एक्स एक्सिस को भी एक बार कट करेगा। अगर पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होते हैं, वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। नंबर ऑफ जीरोस होते हैं तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स इट कटिंग एट एक्स एक्सिस वो 3 होंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी। फिर मैं आ गया था बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो पहला मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें अगर हम, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी भाई, दैट इज px इज इक्वल टू ax प्लस b। इसके अंदर मैंने आपको बताया था जितनी पावर होती है उतने ही जीरोस होंगे। तो इसके अंदर पावर मेरे पास मैक्सिमम 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ जीरोस ये 1 होंगे। और वो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे। आई विल गेट द जीरो। ठीक है, तो दिस वाज योर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे कट करूंगा तो ये एक ही बार कट होगा एट एक्स एक्सिस। ठीक है ना। सेकंड मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म थी a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a आपका जीरो नहीं होगा। Here a is not equal to 0, a आपका जीरो नहीं होगा। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें बच्चों, तो ये 2 होंगे। इसमें एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इनके बीच में रिलेशनशिप करवाया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मैंने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप करवाया था। ठीक है, क्या था रिलेशनशिप जरा देख लेते हैं। पहला, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे बच्चों? इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें पता है बच्चों, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, उसको इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे एंड x की वैल्यूज निकालेंगे। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, उनमें से किसी भी एक को अल्फा मान लो और किसी दूसरे को बीटा मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोस होता है आपके पास, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। और इसको अगर मैं कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करूंगा तो इट विल बी माइनस बी बाय ए। सेकंड, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। इसको अगर मैं कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करूंगा तो इट विल बी सी बाय ए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी थी, तो जरा एक क्वेश्चन मैं दोबारा करवा देता हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं एंड हाउ विल वी वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में 3 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही आएगा, 5 नंबर का भी आ सकता है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखेंगे इस चीज को। जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे बताएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा बच्चों। ऑल्दो ये सेम चीज मैं लास्ट क्लास में रिपीट कर चुका हूं, तो दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और दोबारा करने के बाद भी नहीं आएगा समझ में तो हम तीसरी बार देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मेन मेरा मोटिव है आप लोगों को समझ में आ जाए बच्चों अच्छे से। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरी तपस्या सफल हो जाती है, बट अगर आप लोगों को ही समझ में नहीं आएगा तो मेरा समझाना ही व्यर्थ है फिर तो नहीं। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, सारे के सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक में आपको जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल बच्चों तुम्हारे सामने मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट दे देता हूं, लाइक
6x² माइनस 3 माइनस 7x, फिर ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficient, between zeros and coefficient। आपको ये रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पूरा प्रोसीजर ये समझाने जा रहा हूं मैं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे दोबारा तीसरी बार 10 बार 20 बार पूछ लो बेटा, कोई इशू नहीं। समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में नहीं आएगा तो मैं तब तक समझाऊंगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बच्चों की समस्या है कि उनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता है। तो पहले मैं उनको वही समझाऊंगा कि किस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म्स को एंड फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे हम। इस वाले पॉलिनोमियल को अगर x वेरिएबल है तो px लेट करोगे। px कितना है 6x²। हमेशा पहले हाईएस्ट पावर रखेंगे, फिर उससे छोटी पावर रखेंगे, फिर सबसे छोटी पावर रखेंगे। तो पहले 6x² आ गया, फिर बाद में -7x लिखेंगे, ये ध्यान रखना। फिर सबसे एंडिंग में -3। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू कैसे पुट करेंगे? पहले पावर 2 वाला लिखेंगे, फिर पावर 1 वाला, और फिर जो x है ही नहीं वो लिखेंगे। यहां पर अगर आप मुझे बताओगे a कितना है, तो ये मुझे बताएंगे तुषार गौतम। तुषार भाई साहब प्लीज आप मुझे बताएंगे a कितना है यहाँ पर। किसमें सर? भाई साहब इस पॉलिनोमियल के अंदर आप मुझे a बता दो, b बता दो एंड c बता दो क्या क्या है। सर a तो 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। b बताइए। 7 -7 -7 बिल्कुल सही बोला। c बताइए बेटा। और -3। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तो हमें यह समझ में आना जरूरी है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a मैंने बता दिया, b मैंने बता दिया, c मैंने बता दिया। तो शायद आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। इसके बाद में अब हमें बच्चों नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। तो लिखेंगे फॉर जीरोस, जीरोस के लिए बेटा पुट कर दो गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। इस वाले पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देंगे। दैट मीन्स 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। काफी बच्चों को फैक्टर करना नहीं आता, तो फैक्टर कैसे करेंगे? तो फैक्टर करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, इस वाले 6 को इस वाले -3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे फैक्टर करने के लिए? मैं रफ में कर रहा हूं, सारे बच्चे रफ देखेंगे ध्यान से। और सारे के सारे बच्चों का रफ पोर्शन सेम पेज पे होना चाहिए। आप लोगों को जब आप काम करोगे तो राइट के अंदर एक छोटा रफ मार्जिन बनाना है, वहां पर सारा रफ वर्क होगा। इससे पता चलता है कि आप लोग कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज बच्चों रफ मार्जिन जरूर यूज करेंगे। तो 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट -18। अब -7 को मुझे दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, -7 को मुझे दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि उनको प्लस या माइनस करके तो -7 आए, पर मल्टीप्लाई करके -18। तो -7 के दो पार्ट मुझे ऐसे बताओ कि प्लस करूं या माइनस करूं तो -7 है, बट इनको मल्टीप्लाई करूं तो 18 है माइनस का। जिससे -9 ऐसे नहीं बोलना, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। आपको अगर बोलना है तो आप रेज हैंड कर सकते हो। अगर आपको बोलना है आप रेज हैंड कर सकते हो। सर समझ नहीं आया। मैंने बोला जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो रेज हैंड करेगा। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैंने बोला फैक्टर कैसे करेंगे, रेज हैंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको डाउट है वो रेज हैंड कर लेगा। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 है। मिडिल टर्म इज -7। -7 के दो पार्ट ब्रेक करने हैं ऐसे कि उनको प्लस या माइनस करके तो -7 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करके -18 है। दो पार्ट आपको बताने हैं। तो रुद्रांश बेटा आप बताएंगे दो पार्ट -7 के, ऐसे दो पार्ट बताइए कि प्लस या माइनस करके तो -7 आए, मल्टीप्लाई करके -18 आए। सर -9x + 2x। यस, तो -7 को -9 + 2 लिखा रुद्राक्ष ने, तो क्या होगा
-9 को +2 से करेंगे तो -7, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -18 आएगा। तो इस तरीके से हमने बीच वाली टर्म को, मिडिल टर्म को मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। कैसे ब्रेक करने जा रहा हूं? 6x² -7x को लिख रहे हैं -9x प्लस 2x -3 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से कुछ कॉमन आएगा। बेटा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मेरे पास 3x, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 2x बचेगा बच्चों मेरे पास। यहां क्या बचेगा? -3 बचेगा। अगर आप 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहां पर आ रहा है 2x - 3 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। फिर अगर आपने सही करा है तो बच्चों कॉमन आने के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा सेम आएगी। अगर सेम नहीं आई दैट मीन्स आपने गलत करा। तो सेम आ रही है तो आप अगेन इन दोनों को कॉमन ले सकते हो। तो ये आ रहा है 2x - 3 इंटू 3x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, एक बार इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा? 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? x आया 3/2 और यहां x आया -1/3। इस तरीके से मैंने एक दो जीरोस निकाले। इस पोर्शन में अगर किसी को डाउट है रेज हैंड करेंगे, अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डालेंगे कि सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लियर है। एनीबॉडी एनी डाउट? इफ देयर इज एनीबॉडी जिसको डाउट है तो वो चैट टू एवरीवन में डालेंगे कि सर डाउट है, या रेज हैंड करेंगे भाई। युवराज बोलिए बेटा। सर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद लास्ट में x = 3/2 और x = 1/3 क्यों कर रहे हैं? कैसे करा बेटा? यस, इसको जब मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। तो -3 + 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x की वैल्यू 3/2 आई। ठीक वैसे जब 3x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो +1 इधर आके -1 होगा और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। आई होप क्लियर है। आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम ओनली 15 स्टूडेंट, बाकी बच्चे अभी भी 13 ऐसे हैं जिन्होंने रिप्लाई नहीं करा है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की प्लीज रिस्पॉन्ड करें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करें। Still 8 more to go. 7, 6, 5. 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं, 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है। तो देख लें जरा कौन है वो जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी भी। ओके, लेट्स सी किसने रिप्लाई नहीं करा है। कौन ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक आइडल होके बैठे हुए हैं? लेट्स सी। तो आशिता बेटा आपको क्लियर नहीं हो रहा? सर क्लियर है। तो बेटा आपने रिप्लाई में कुछ नहीं भेजा। खुशी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा बेटा? तो बेटा रिप्लाई जरूर करा करो ना। चीजें क्लियर नहीं हो रही तो बेटा बोलना है, खाली नहीं बैठना। आदित्य रावत भाई आपको समझ में आ रहा है कुछ? आदित्य रावत। यस सर, मैंने लिखा भी है चैट पे। तो आप अभी लॉग आउट कैसे हो गए थे आदित्य रावत? सर पता नहीं सर, मेरा अभी नेटवर्क इशू हो रहा था सर, अभी मैं दूसरे वाईफाई पे आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जी, इतना अगर सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरोस मैंने निकाल दिए, आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से बताओ मैं किसको अल्फा मानूं किसको बीटा मानूं। लेट्स सपोज दिस इज अल्फा, पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए दो पार्ट है बच्चों, एक है ये सम ऑफ द जीरो, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा।
पहला है सम ऑफ जीरो, इन दोनों का जरा सम कर देना, कितना आएगा? 3/2 प्लस माइनस 1/3। सॉल्व करना में आता है? 7/6. 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो इट विल बी 7/6। मैंने इन दोनों जो जीरो आए हैं इन दोनों का सम करा है बच्चों, इन दोनों का सम करा तो मैंने देखा कि सम करके मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज 7/6। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, प्रोडक्ट करना बेटा, 3/2 minus 1/2. यस माइनस 1/2, बिल्कुल सही बोला बेटा। तो ये तो हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जिसमें मैंने अल्फा को बीटा के साथ ऐड करा और अल्फा इनटू बीटा। नाउ राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, व्हाट इज आर आरएचएस? अब आरएचएस क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। आरएचएस बच्चों, नंबर 1, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। अब आरएचएस का नंबर 1 देखें, सम ऑफ द जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, -b/a, राइट। अब b की वैल्यू a b c, यहां से उठाने आपको a b c, माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6, कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 7/6। ध्यान से देखो ये और ये सेम आया क्या, ये भी सम ऑफ द जीरोस, ये भी सम ऑफ द जीरोस, दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल सेम आएंगे। अगर नहीं आए तो तुमने गलत करा है, हमेशा सेम आएगा। अगर मैं बात करूं आरएचएस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा है, दैट इज c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। c की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6, माइनस डिवाइड करो तो इट इज -1/2। देखो -1/2 यहां पर भी है, -1/2 यहां पर भी है, लिखेंगे सिंस LHS तुम्हारा RHS के बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से आपने वेरीफाइड कर दिया। और अगर आपने ये सीख लिया बच्चों तो आपके 3 नंबर कंफर्म है। अब बोर्ड के अंदर 3 नंबर का आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर नहीं है चैट टू एवरीवन में डाल देंगे, सबको क्लियर है तो वो भी डाल देंगे सारे बच्चे चैट टू एवरीवन में। आई होप अब ये क्लियर हो गया है सबको। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डालेंगे सारे बच्चे। सर ये आपने आरएचएस वाला है सर, ये दोबारा बता दो। दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल बेटा। अनुभव आरएचएस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास सम की बात करेंगे तो -b/a है बेटा, सम में -b/a है, तो -b की वैल्यू कितनी है अनुभव, -7 है, तो माइनस ऑफ b अपॉन a इज 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो यहाँ पे भी 7/6, यहाँ पे भी 7/6। फिर सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज c/a, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 6। -3 को 6 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी -1/8। दोनों सेम आ गया मेरे पास। देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया और ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया, तो LHS RHS के बराबर हो गया, हेंस वेरीफाइड। अभी भी डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हो बेटा। नो सर क्लियर। क्लियर है सर अगर एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है, तो हमें पहले उसके सारे जीरोस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बिल्कुल, क्योंकि आप वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जीरो अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। ठीक है मानस? ठीक है सर। तो बच्चों ये 3 नंबर का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चों ने रिप्लाई कर दिया, 1-2 बच्चों को शर्म आती है रिप्लाई करने में, खैर कोई बात नहीं, 1-2 बच्चों पर मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। रिप्लाई सारे के सारे बच्चे करा दो यार। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो बेटा मैं दोबारा समझाऊंगा, आपको पूछना है, बेझिझक होकर पूछना है बेटा, पूछने में मैं कभी नहीं तुम लोगों को मना करूं। अब एक हेडिंग है हमारे पास। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर फिर आप थर्ड चैप्टर का टेस्ट कैसे लोगे, मतलब ऑनलाइन? टेस्ट विल बी ऑनलाइन होगा, सारे के सारे बच्चों को अपना वीडियो ऑन करना होगा, लाइव होंगे, मैं टेस्ट पेपर शेयर करूंगा और फिर देखूंगा कि कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है। जैसे ही तुम्हारा टेस्ट पेपर खत्म होगा, आई विल गिव यू एक कंप्लीट आवर आपको मिलेगा बेटा, 1 घंटे का टेस्ट होगा।
मैं स्क्रीन पे पेपर शेयर करूंगा, एट द सेम टाइम आपको लाइव होना है, लाइव इन द सेंस आपको अपना वीडियो ऑन करना होगा वाइल गिविंग टेस्ट। और जैसे ही आपका 1 घंटा खत्म होगा, आपको अपनी हर शीट पे पहले नाम लिखना है टॉप में, क्योंकि हर शीट में नाम होना चाहिए और नंबर होना चाहिए, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, इस तरीके से। जैसे टेस्ट खत्म होगा, विद इन 10 मिनट आई विल गिव यू 10 मिनट्स, 10 मिनट का टाइम होगा, विद इन 10 मिनट आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का 1 घंटे से पहले टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो मुझे ग्रुप में पहले इन्फॉर्म कर देगा कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय टेस्ट, तो वो मुझे पहले पर्सनल चैट पे अपना टेस्ट पेपर शेयर करेगा, जो आंसर शीट है वो। उसके बाद वो लॉग आउट हो जाएगा, बट जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको ग्रुप पे भी टेस्ट पेपर शेयर करना है। जिसका पेपर ग्रुप पे नहीं आएगा, ये माना जाएगा कि उसने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट डायरेक्शन होगी टेस्ट की। आई होप क्लियर हो गया है सबको, टेस्ट कैसे देना है। सर जैसे मेरा भी 3rd चैप्टर हुआ नहीं तो सर मैं दूंगा वैसे। 3rd चैप्टर आपका हुआ नहीं है, कितना नहीं हुआ बेटा आपका तुम्हारा। सर मैं तो अभी 3.3 मतलब करूंगा, अभी सही से भी हो ही नहीं है। 3.3 कर रहे हो अभी आप। हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन वाले में। आप एक काम कर सकते हो, आप फिलहाल मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने YouTube पे अपलोड करा हुआ है। आप एक बार बस वीडियो देखने की जरूरत है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर डाउट रहता है, देन टेक एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम मी, मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लो, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दूंगा, एंड देन उसके बाद टेस्ट। सर टेस्ट किस दिन है? टेस्ट विल बी आइदर ऑन संडे और सैटरडे, या तो सैटरडे अगली क्लास में हो सकता है या संडे हो सकता है, एज पर मेरी रिक्वायरमेंट, मतलब मेरे हिसाब से होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी संडे को है, क्योंकि सैटरडे को लूंगा तो एक क्लास आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो संडे हो सकता है टेस्ट, बट सैटरडे के हिसाब से प्रिपेयर करो। तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है, ये तो मैंने जीरोस निकाल दिए। अब आपको जीरोस दिए जाएंगे, आपको अल्फा और बीटा दे दिया जाएगा, और वो बोलेगा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारा अगला फॉर्मूला है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, px दैट इज इक्वल टू k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहां पर k हम अपने हिसाब से कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं जो पूरे के नीचे डिवाइड में आएगा। वेयर k इज एनी कांस्टेंट जो पूरे पॉलिनोमियल के नीचे आएगा, वो हम k ले लेते हैं, सो दैट k से k कैंसिल आउट हो जाए। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है इस वाले फॉर्मूले को भी याद करें, सो दैट जैसे हम लॉग आउट होकर लॉग इन करेंगे, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। इस वाले फॉर्मूले को भी याद करें। सर सर क्या बोला था अच्छा बेटा? कि किस चीज के यूज आता है? सर किस चीज के यूज आता है? ध्रुव मैंने बोला बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब करेंगे जब हमें 2 जीरोस दिए जाएंगे और मुझे पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोले। तो एक जीरो को अल्फा मानोगे, एक जीरो को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। फिर हो सकता है कि डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में कुछ आ रहा होगा, तो जो टर्म आ रही होगी के वो